ये तो क्या कह रही है निहारिका पुत्र? तितली मम्मी, मैंने और शिवम ने जो भी फैसला लिया है सोच समझ कर लिया। वैसे भी अब हम इस परिवार का हिस्सा नहीं रहे। तो बेहतर होगा कि हम कहीं और जाकर अपनी एक नई दुनिया बसें। और वैसे भी पापा जी, शिवम चाहते हैं कि वो अपना खुद का कुछ करे। और अब जब रुद्र इस घर में वापस आ गए हैं तो जो कुछ भी है इन भाइयों का है और इन्हीं को संभालना चाहिए। नहीं निहारिका पुत्र, जीजा जी का ऑफिस बहुत बड़ा है, वहाँ काम की कोई कमी नहीं है। और तू तो जानती है इस परिवार के लोगों के दिलों में जगह की कमी नहीं है। फिर तू ऐसी गल कैसे कर गई पुत्र? प्लीज, मैं आप सबके सामने हाथ जोड़कर विनती करती हूँ कि मुझे और शिवम को इस घर से जाने की इजाजत दे दीजिए। नहीं निहारिका, मैं ये इजाजत नहीं दूंगा। शिवम, तू ही तो कुछ बोल पुत्र। इसने तो अपने दिमाग की डेथ करा ली है, तू ही कुछ सही सही बोल। हाँ तितली माँ, निहारिका की बात को समझने की कोशिश कीजिए। निहारिका रुद्र की मौजूदगी में थोड़ा अनकंफर्टेबल महसूस करती है, इसलिए हम दोनों ने डिसाइड किया है कि हम लोग इस घर से चले जाएं। निहारिका आपसे ये बात साफ साफ नहीं कह पा रही थी, इसलिए आप लोगों को अपना समझकर मैं ये बात कह रहा हूं। हम लोगों का इस घर से चले जाना ही ठीक है। मैं निहारिका की मुश्किल समझ सकता हूँ और मैं निहारिका के लिए और मुश्किलें पैदा नहीं करना चाहता। यहाँ से निहारिका और शिवम नहीं, मैं चला जाऊंगा। रुद्र भैया आप नहीं ध्रुव, मैं जो कह रहा हूँ सोच समझ कर कह रहा हूँ। मैं हमारी पुणे वाली ब्रांच संभाल लूंगा और वहीं जाके रहूंगा। ये तुम कैसी बातें कर रहे हो रुद्र? तुम ये घर छोड़कर कहीं नहीं जाओगे। तुम इस परिवार का, इस घर का हिस्सा हो, शिवम नहीं। नहीं अंतरिक्ष, तुम शायद भूल रहे हो, जब मैं नहीं था तो शिवम ने इस परिवार का एक हिस्सा बनकर बहुत कुछ संभाला था। निहारिका को एक नई जिंदगी दी थी। अगर मेरे आने से रिश्तों में कश्मकश आई है तो कश्मकश मैं ही दूर करूंगा, मैं ही चला जाऊंगा। ये भी तो हो सकता है कि शिवम और निहारिका भी यहाँ रहें और तुम भी यहाँ रहो। वो दूसरा रास्ता ढूंढा जा सकता है ना। नहीं पापा, मुझे ये घर छोड़कर जाना ही होगा इसी वक्त। लगा तो मेरा ये प्लान कामयाब हो जाए, पर इस घर के लोगों की अच्छाई की वजह से सब गड़बड़ हो गया। बहुत अफसोस हो रहा है कि तीर तो तुमने निशाने पर मारा था, लेकिन निशाना चूक गया। देखो निहारिका, मेरे साथ खेल मत खेलो। मैं तुम्हें बहुत करीब से जानता हूं, लेकिन तुम मुझे नहीं जानती। रुद्र को तुम्हारी बहन वेदिका के पास पहुंचाने में मुझे ज्यादा वक्त नहीं लगेगा। चलो एक खेल खेलते हैं। तुम रायजादा परिवार में से चुनो और एक एक करके मैं उन्हें मारता हूं। शुरुआत करते हैं तुम्हारे ससुर वीरेंद्र रायजादा से। या नहीं, तुम्हारी तितली मामी की डेथ करने में
तो मुझे जरा से भी मुश्किल नहीं होगी, लेकिन फिर सोचता हूं कि ध्रुव को मार देता हूं। नाउ द चॉइस इज योर्स। तुम बताओ, पहले रुद्र या कोई और? यार, तुम रो क्यों रही हो? यार नहीं, देखो, सॉरी, मैं हूं तुम्हारे साथ, तुम्हारा अच्छे बुरे हर वक्त में मैं तुम्हारे साथ हूं, लेकिन तुम रोना नहीं, मैं देखो तुम रोना नहीं, मैंने सॉरी बोला ना। हाँ तुम लो पियो, मैंने सॉरी कहा ना। लो पियो पियो पियो। Good girl. रुद्र के जाने की बात सोच सोच कर तो मेरी डेथ ही होती जा रही है। तो क्यों जाने दे रहे हैं आप लोग रुद्र को? इतनी मुश्किलों के बाद रुद्र एक बार फिर हम सबकी जिंदगी में आया और आप लोग इतनी आसानी से उसे जाने दे रहे हैं। ये रुद्र का घर है, यहाँ रहने का सिर्फ उसका है। रुद्र पुत्र, ऐसे हमारा दिल तोड़ के मत जा। दत्ती मामी, आप निहारिका की भी तो सोचिए, उसे थोड़ा वक्त चाहिए। हालात बदले हैं, रिश्ते बदले हैं। कई बार बदलाव का सामना कर पाना आसान नहीं होता। मैं तो कुछ समझ ही नहीं पा रहा हूं कि किससे क्या कहूं, लेकिन मुझे मालूम कि मुझे क्या करना है। रुद्र, तुम ये घर छोड़कर नहीं जा सकते। ये घर, ये परिवार तुम्हारा है। अगर इस घर से कोई जाएगा तो मैं जाऊंगा, और कोई नहीं। नहीं शिव, तुम भी इस घर और इस परिवार का उतना हिस्सा हो जितना मैं चाहता हूं कि तुम और निहारिका हमेशा खुश रहो, बस। निहारिका, तुम चुप क्यों? रोकते क्यों नहीं इसे? अगर आज ये इस घर से चला गया तो इस घर के एक बेटे को अलग करने के दोषी हम दोनों ठहराए जाएंगे। हमारे रिश्ते के लिए और रिश्ते नहीं टूटेंगे। रोको इसे निहारिका। निहारिका प्लीज, तुम अपने ऊपर किसी भी दोष का बोझ मत लेना। फिर कभी तुम्हें रिश्तों के दौराहे पर खड़े होने का एहसास नहीं होने दूंगा। मैं तुम्हें और शिवम को जिंदगी की हर खुशी की दुआ देता हूं।
अर्पिता के बाबा के जमानत के पेपर्स, तो क्या अर्पिता उनकी जमानत? ये सब क्या है? तुम वेदिका की हत्यारे की मदद कर रही हो। कुछ दिन पहले तक तो तुम्हें अपने बाबा की शक्ल पसंद नहीं, और अब उन्हें छुड़वाने की कोशिश कर रही हो। हमें तो आप ही ने कहा था ना मदद करने के लिए। अरे कहा तो क्या, टेंस देखी इसलिए कह दिया, लेकिन मैं तब भी जानता था कि तुम अपने बाबा से नफरत करती। हाँ, हम हमारे पिताजी से नफरत करते थे ध्रुव जी, क्योंकि तब हम नहीं जानते थे कि वो बेगुनाह है। वेदिका दीदी के हत्यारे हमारे पिताजी नहीं है, कोई और है। उन्होंने पुलिस के सामने कबूल किया कि वेदिका का खून उन्होंने किया। वो उनकी मजबूरी थी ध्रुव जी। कैसी मजबूरी? उनकी ऐसी कौन सी मजबूरी थी जो इतने बड़े जुर्म का दोष उन्होंने अपने सर पे ले लिया? अगर उन्होंने वेदिका की हत्या नहीं की तो वेदिका का हत्यारा कौन है? ये बात तो तुम्हें बताई होगी ना। बोल, वेदिका का हत्यारा कौन है? इस सवाल का जवाब आपसे बेहतर कौन जानता है ध्रुव जी? देखो, बेहतर यही होगा कि तुम अपने आप को इस मामले से दूर रखो। अगर तुम इस पचड़े में पड़ोगी ना तो मुझे अच्छा नहीं लगेगा। ध्रुव जी, अगर हम हमारे बेगुनाह पिताजी का साथ नहीं देंगे तो हमें भी अच्छा नहीं लगेगा। तुम्हें जो करना है करो, लेकिन तुम्हारे बाबा को अपने गुनाहों की सजा भुगतनी है, क्योंकि मैं वेदिका के हत्यारे को छोड़ूंगा नहीं। हम जो कुछ भी कर रहे हैं वेदिका दीदी के हत्यारे को सजा दिलवाने के लिए कर रहे हैं। क्या हुआ? रो क्यों रही हो? देखो तुम रो क्यों? देखो देखो तुम रो मत। तुम रोती हो ना तो मुझे रोना आता है निहारिका। तुम रो मत प्लीज। मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ। हाँ, मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ। मैंने तुम्हें आज तक कुछ कहा? मैंने तुम्हें आज तक कभी कुछ नहीं कहा। मैंने तो सिर्फ उन लोगों को जान से मार दिया जो तुम्हारे और मेरे रास्ते में आए। तुम्हें तो कुछ नहीं कहा ना, क्योंकि तुमसे बहुत प्यार करता हूं। हाँ, बहुत। तुम्हें दिखाऊं? मैंने तुम्हारे लिए बहुत कुछ किया है। तुम देखो, तुम रो ना मत। मैं तुम्हें दिखाता हूँ ना। हाँ, मैं दिखाता हूँ। आओ। हाँ, करो नहीं। उठो ना, आओ ना सर, उठो। आओ आओ आओ, डरो नहीं। आओ। ये देखो, ये सब तुम्हारे लिए, ये सब तुम्हारे लिए। मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ, बहुत प्यार करता हूँ। निहारिका, मैं उठते बैठते सोते जागते सिर्फ तुम्हारे बारे में सोचता हूँ। हाँ, मैं सच में सिर्फ तुम्हारे बारे में सोचता हूँ। निहारिका, मेरी धड़कन में सिर्फ तुम बसी हो। मेरा दिल धड़कता ना तो सिर्फ एक ही आवाज आती है, निहारिका, निहारिका, निहारिका। तुम्हें यकीन नहीं आता? हाँ, तुम खुद सुनो ना। बिहार,
धड़कन चाँद। प्यार का मतलब समझते हो तुम? नहीं समझता। प्यार में समझना चाहता ही नहीं। मैं जिस शिद्दत से तुम्हें प्यार करता हूं ना, मैं बस इतना चाहता हूं तुम भी मुझसे उसी शिद्दत में प्यार करो। बस। क्या ज्यादा मांग रहे हो? कुछ भी नहीं। हाथ क्यों जोड़ रहे हैं? मैं प्यार हूं तुम्हारा। आओ, ये तो जश्न की रात है। नाचेंगे, गाएंगे। हम सारी रात सोते ही रहते थे ध्रुव जी कहाँ गए। लगता है वो सारी रात नहीं लौटे। अर्पिता पुत्र, तितली मम्मी, आपने ध्रुव जी को देखा? ले, वही तो मैं तुझसे पूछने आ रही थी। कल रात को जब मैं पानी पीने उठी ना, तो मैंने ध्रुव को गार्डन में बैठा देखा। फिर जितनी भी बार मेरी रात को नींद खुली, उसको वही बैठा पाया, पर सुबह सुबह नहीं था। तो मैंने सोचा पूछ रही तुम्हें की गल की है, और तुम मुझसे ही पूछ रही है कि ध्रुव पुत्र कहाँ है। अर्पिता पुत्र, कहीं तुम दोनों में लड़ाई झगड़ा तो नहीं हो गया है? ना पुत्र ना, ऐसे लड़ते नहीं है। और वैसे भी कहते हैं मियाँ बीवी में लड़ाई झगड़ा हो भी जाए ना, तो रात को सोने से पहले सुलह कर लेनी चाहिए। ओले, गुड मॉर्निंग कृष्णा जी। हम तो झगड़ा करना ही नहीं चाहते, पर सच का साथ भी तो नहीं छोड़ सकते। और ध्रुव जी कहाँ गए होंगे? कहीं वो